ये केक नहीं है ना, ये चॉकलेट है, लेकिन ये ऐसी रेसिपी है जिससे बच्चे लोग के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाएगी कि आप भी कहिएगा कि वाह क्या बात है। ये बेकरी से बहुत ही अच्छी बनती है घर में और आप इसे बना सकते हैं। इतनी टेस्टी और इतना आसान रेसिपी, इसे जब आप पूरा देखिएगा और इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपको भी आ जाएगा मज़ा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। सबसे पहले माप के लिए आप कोई भी बर्तन या कप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे कप लिया है मेजरमेंट वाले और इससे मैंने 2 कप लिया है मैदा और आधी कप लिए पिसी हुई चीनी, 1/4 चम्मच लिया है नमक और 1/3 कप लिया है मिल्क पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ईस्ट रखा है और इन सभी को सूखा अच्छे से पहले मिला लीजिए। उसके बाद इसे मिलाने के बाद आप रखना है इसमें दूध। तो यहाँ पे मैं हल्का गर्म दूध ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले हाफ कप दूध रखा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा दूध ऊपर से आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिलाना है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा दूध आप रख सकते हैं। यहाँ पे पहले चम्मच से मिला लीजिए, उसके बाद इसे हाथों से अच्छे से मिलाना है, आटे की तरह इसे मिला लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे जो काउंटर टेबल है उसे साफ़ कर लेना है। साफ़ करके काउंटर टेबल पर ही इसे लगातार मिलाएंगे, तभी ये बेकरी जैसी सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ पर इसे मिलाने के लिए मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अमूल बटर है। अमूल बटर को मैंने फ्रिज से बाहर रख दिया था। फ्रिज से बाहर रखिएगा तो इस तरह से ये पिघल जाती है। जब ये पिघल जाएगी तो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप चाहे तो बटर की जगह पे ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप बटर का यूज़ कीजिए। और इस तरह से आपको दोनों हाथों का यूज़ करना है और इसे घिसते हुए ही इसे मिक्स करना है, जिससे कि ये लचीला बनेगा। और लचीला जब बनेगा ना तो बेकरी जैसी ही बनती है, बहुत ही सॉफ्ट। ज़्यादा अच्छा होगा कहना कि बेकरी से अच्छी बनेगी घर पर, क्योंकि ये हेल्दी होती है। और बच्चे लोगों को तो आप इसे खिलाइएगा ना तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि हाँ इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ है। तो इसलिए आप इसे घर पर इस तरह से तैयार कीजिए और इसे लगातार 10 मिनट तक आप जब मिला लीजिएगा तो यहाँ पर एक बड़ी सी कटोरी में इसे रख दीजिए और इसे ढक दीजिए। लगभग इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से ढका रहने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ढक के इसे रहने दिया था और 1 घंटे से ये ऊपर है हो गई है, मतलब लगभग समझिए ना 1.5 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे इसे दोबारा मिलाना है और देखिए कितना लचीला ये तैयार हुआ है। इसे मैं दोबारा मिलाऊंगी तो इस तरह से आपको दोबारा मिलाइएगा तो अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर इस तरह से एक जगह कर लेना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये कितना पतला बन के तैयार हुआ है। जब इसे आपको चेक करने का मन हो ना तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी आप लीजिए लोई और इस तरह से इसे फैलाइए, एक पतली सी परत ये बन जाएगी। तो समझिए कि बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है डो। जब डो अच्छा होगा तभी डोनट बहुत ही अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर इसे मैं एक बार मिला लेती हूँ, उसके बाद इसके मैं छोटे छोटे लोई करूँगी। तो इस तरह से माप कर बनाऊंगी तो एक जैसी बनेगी। और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मैंने कटोरी ली है, इसी से माप के मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरह से एक जैसी बनती है। अब यहाँ पे मैं कोई भी कटर का यूज़ नहीं करूँगी, इसे हाथों से ही तैयार करूँगी। तो इस तरह से आप इसे पहले राउंड शेप में बना लीजिए हाथों से ही गोल गोल घुमा के, और ये बहुत ही आसान होता है। मेरा मानना है कि जैसे आपको आसान लगे बनाने के लिए वैसे आप बना सकते हैं। डिज़ाइन मायने नहीं रखता है, ज़्यादा मायने होता है हेल्दी तरीके से घर पे तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है और सच मानिए राउंड शेप का बनता है, गोल गोल राउंड शेप का ये बन के तैयार होगा। और मैंने इसे रखा है रैपिंग पेपर पर रखा है, जिससे कि नीचे ये सटे नहीं, इसलिए मैंने रैपिंग पेपर पे इसे रख दिया है। और आप चाहें तो इस तरह से भी राउंड शेप दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कटर का यूज़ कर लीजिए और राउंड शेप का बना सकते हैं। तो यहाँ पे सभी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे मैं ढक दूंगी और लगभग इसे 1 घंटे के लिए रहने दूंगी। तो देखिए ढेर सारा ये बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाती हूँ। 1 घंटे के बाद देखिए फूल चुकी है और देखिए कितना सारा ये तैयार हुआ है। 2 कप मैदे से आप इतना सारा बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे लोगों की तो पार्टी बिल्कुल ही बनती है इससे, और आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से। अब इसे फ्राई करने की आई है बारी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई और इसमें रखा है रिफाइंड ऑयल। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, तेल गरम अभी नहीं है। जब तेल गरम नहीं रहेगा तभी इसमें रखना है। धीरे धीरे तेल गरम होगा और धीरे धीरे डोनट ही तैयार होगा, तभी अच्छी डोनट बनती है। तो यहाँ पे मैंने 3 रखा है और देखिए तेल धीरे धीरे गर्म हो रही है और डोनट भी धीरे धीरे पक रहा है। इस तरह से जब आप डोनट को तैयार कीजिएगा ना तो सच मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है और धीरे धीरे से तैयार करना है। अब यहाँ पे जब एक तरफ से ये पक जाए, लाल हो जाए, तो इसे पलट लेना है और दोनों तरफ से जब ये लाल हो जाएगी तो इसे बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी एक प्लेट में, और जितना बचा है ना सभी को इसी तरह से फ्राई करना है। गैस को बंद कर दीजिए, तेल को थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए, उसके बाद दोबारा इसे बनाइए।
यहाँ पे हल्का तेल गर्म था तो मैंने रख दिया था। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, तेल को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिएगा और जब ये एक तरफ से पक जाए तो इसे फिर से पलट लीजिए और इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे सारा डोनट आपका बन जाएगा बहुत ही जल्दी और ये बहुत जल्दी तैयारी होता है, ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लगेगा इसमें। तो इस तरह से इसे तैयार कर लेना है और देखिए कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। आप इसे बना सकते हैं झटपट में, बेकरी से अच्छी बनेगी, हेल्दी बनती है और बच्चे लोग की बहुत ही फेवरेट होती है। तो इस तरह से तैयार कर लीजिए, ढेरों डोनट बना लीजिए मात्र 2 कप में। और यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही टेस्टी होती है। यकीन मानिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे मैं चीनी में लपेटूंगी जिससे कि ये सुगड़ी सुगड़ी आपको दिखाई देगी। बटरी तो हो चुकी है, अब बारी है सुगड़ी की। तो यहाँ पे मैंने ली है पिसी हुई चीनी, चीनी बच गई है पिसी हुई, तो इसे मैंने कटोरी में डाल दिया है और इस तरह से ऊपर में इसे अच्छे से कोट कर लीजिए, दोनों साइड से इसे झाड़ झाड़ के कोट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। अब इसे आप कोई भी बर्तन में रख दीजिए। तो यहाँ पे जब ये हल्की गर्म है ना तभी इसे लगाइएगा। तो इस तरह से देखिए तैयार हो चुकी है। अब इसे आप इंजॉय कीजिए बच्चे लोग के साथ या फिर आप अपने पड़ोसियों के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ तो एंजॉय करना ही चाहिए। और देखिए मेरी बेटी की चेहरे की खुशी देखिए, बहुत ही खुश हो गई थी इसे बनाया जब मैंने, अब वो खाई। मैं तो इसे बहुत बार बनाती हूँ, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छी बनेगी तो आप लोग मुझे जो मतलब कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर तो करना ही है आपको।